हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर्स अगस्त 2022 यानी 2022 में बिहार में घटित उन प्रमुख घटनाओं को देखेंगे जो आगामी 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार शिल्प मेला 2022 का आयोजन 25 से 31 अगस्त के बीच भोपाल, मध्य प्रदेश में किया गया। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि बिहार शिल्प मेला 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया, मध्य प्रदेश, और शहर का नाम पूछ ले तो भोपाल। अगला है चंपारण सत्याग्रह के सूत्रधार एवं महान स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ल की जयंती 23 अगस्त को मनाई गई। इनका जन्म 1875 में हुआ था और यह इनकी 147वीं जयंती थी। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। अगला है प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर हर्षवर्धन आजाद द्वारा लिखित पुस्तक सोने का हाथ का विमोचन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा अगस्त 2022 में किया गया। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि सोने का हाथ पुस्तक के लेखक कौन है तो डॉक्टर हर्षवर्धन आजाद। हमारी आपसे आग्रह रहेगी कि आप अगस्त फुल करंट अफेयर्स कवर कर लें, क्योंकि जो एओ का एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 20 से 25 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स पूछा गया था। अगला है बिहार के किस नदी पर रबर का डैम बनाया गया है। तो बिहार की फल्गु नदी जो कि गया में है उस पर रबर का डैम बनाया गया है। विष्णुपद मंदिर जो है वो भी गया में है और पितृपक्ष मेला का आयोजन भी गया में किया जाता है। सबसे गर्म स्थान भी गया है। अगला है साहित्य अकादमी द्वारा मैथिली भाषा में युवा पुरस्कार 2022 के लिए मधुबनी के युवा साहित्यकार रुपेश कुमार झा, नाम याद रखिएगा, रुपेश कुमार झा के काव्य संग्रह खुरचन भाई कछमच्छी को चुना गया है। तो नाम याद कर लीजिए। दोनों जो लेखक हैं उनका नाम है रुपेश कुमार झा और जो उनकी रचना है उनका नाम है खुरचन भाई कछमच्छी। डॉक्टर वीरेंद्र झा रचित बाल कथा संग्रह उड़नछू को मैथिली भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। याद रखिएगा वो क्या था, युवा पुरस्कार जो कि रुपेश को मिला है, और बाल साहित्य पुरस्कार उड़नछू के लिए मिला है डॉक्टर वीरेंद्र झा को। बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली जो योजना थी उसका जो टेन्योर है वो 2 ईयर और इंक्रीज कर दिया है। बिहार दिवस की इस पर भी थीम भी थी जल जीवन हरियाली, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। ये जितने भी वस्तुओं को बिहार से जीआई टैग मिला है वो आपको याद होना चाहिए, जैसे कतरनी राइस, इसके बाद आपका सिलाव का खाजा, इसके अलावा जर्दालू, मैंगो, मगही, पान, इस तरह से बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनकी सूची आपको याद होनी चाहिए जिन्हें जीआई टैग बिहार से प्राप्त हो चुका है। शुद्ध पुस्तक बिस्मिल्लाह खां मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने लिखी है और इसे मिला है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अवार्ड। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। बिहार में इको फ्रेंडली राखी मेला का आयोजन पूर्णिया में किया गया। इको फ्रेंडली राखी मेला, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि बिहार में 8वीं बार श्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है। कौन सी बार, नंबर क्या है, 8th। कब लिया, 10 अगस्त 2022 को। और इसी के साथ नीतीश कुमार, एक चीज और याद रखिएगा कि सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। बिहार से विदेशों में जाकर मजदूरी करने वाले अगर संख्या की बात करें मजदूरों की तो सबसे नंबर 1 पे जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश और द्वितीय स्थान पर है बिहार। अगला है जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित एशिया रग्बी 7 ट्रॉफी 2022 में नालंदा की श्वेता शाही, नाम याद रखिएगा, खेल क्या है, रग्बी, नाम क्या है, श्वेता शाही, एशिया रग्बी ट्रॉफी 2022 में अपने शानदार खेल के बदौलत भारतीय रग्बी टीम को सिल्वर मेडल प्रदान कराया। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा श्वेता शाही। संबंध किससे है, रग्बी खेल से। एशिया रग्बी ट्रॉफी 2022 में सिल्वर मेडल टीम की सदस्यों में से थी। अगला याद रखिए, जेडीयू को बिहार, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो चुका है।
अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले मणिपुर में जो इसे दर्जा मिला था वो लगभग छीन गया है, क्योंकि जो इनके 6 विधायक थे उसमें से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको राष्ट्रीय पार्टी और राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता की क्या कंडीशन है वो यहीं बता देता हूँ। बिल्कुल आराम से सुनिएगा चीज़ों को। ये नेशनल पार्टी की मान्यता की कंडीशन बता रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कोई राजनीतिक दल 3 राज्यों में लोकसभा चुनाव में 2% वोट मिले उसे, सीटें जीते। इसके अलावा दूसरी शर्त है, कोई पार्टी 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता रखता हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है, 3 राज्यों में 3 स्टेट्स में लोकसभा के 2% सीटें जीते। सेकेंड कंडीशन है, 4 राज्यों में या उससे अधिक में उसको राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता प्राप्त हो। और थर्ड कंडीशन क्या है कि कोई राजनीतिक दल 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा में 6% वोट हासिल करे, या फिर विधानसभा चुनाव में 4 या उससे अधिक राज्यों में 6% वोट उसे प्राप्त हो। तो इस कंडीशन को आप याद रखिएगा। अभी 7 जो दल हैं उनमें नेशनल पार्टी का मान्यता मिला है, जिसमें है प्रमुख है बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, भाकपा, माकपा, टीएमसी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी। किसी भी पार्टी को राज्य स्तरीय यानी स्टेट पार्टी के लिए जो कंडीशन उसे मैं बता देता हूँ। एटलीस्ट 6% वोट उसे मिले होते हैं वैलिड वोट का, एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन जनरल असेंबली इलेक्शन। सेकेंड है सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट एंड विन एटलीस्ट 1 सीट इन लोकसभा। थर्ड है विन एटलीस्ट 3% ऑफ सीट्स और एटलीस्ट 3 सीट्स विच एवर इज मोर इन असेंबली जनरल इलेक्शन। नेक्स्ट है win at least 1 out of 25 seats from a state in लोकसभा जनरल इलेक्शन। और 5वां कंडीशन क्या है कि कम से कम एट लीस्ट सिक्योर 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट इन जनरल असेंबली और लोकसभा इलेक्शन। तो दोनों ही कंडीशंस मैंने आपको बता दी। अभी वर्तमान में 54 जो है स्टेट लेवल की पार्टीज हैं। अगला है कॉमनवेल्थ गेम 2022, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में। बिहार के चंदन कुमार सिंह ने भारत को लॉन बॉल्स में सिल्वर मेडल दिलाया। तो इनका संबंध जिस खेल से उस खेल को आपको याद रखना है और इनका नाम याद रखना है, इनका मेडल याद रखना है, सिल्वर मिला था। 7 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय हथकरघा नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। एक डे से प्रश्न पूछे जाते हैं और खासकर जिस महीना में एग्जाम होता है उसके 1 से 2 महीने आसपास वाले डेट पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो याद रखिएगा हैंडलूम डे 7 अगस्त। इसके बाद 9 अगस्त को मनाया जाता है बिहार पृथ्वी दिवस। ये फैक्ट तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना चर्चा में ये नाम रहा है। अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन बनाए गए हैं आर.के. महाजन के स्थान पर। बिहार के शिवदयाल को साहित्य भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। नाम याद रखिएगा, शिवदयाल पुरस्कार है साहित्य भूषण पुरस्कार। इसको कोरिलेट कर सकते हैं भूषण भाई से, पंचायत वाले जो हैं। बिहार के LS कॉलेज यानी लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो इसको VVI लगा देता हूँ मैं, आप जरूर याद रखिएगा कि LS कॉलेज मुजफ्फरपुर को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में। कैमूर के दुर्गावती डैम जलाशय से सटे 63 एकड़ क्षेत्र में इको पार्क विकसित किया जा रहा है। बिहार का 8वां नैनो यूरिया प्लांट कहाँ लग रहा है, तो ये लग रहा है बरौनी में, बेगूसराय के पास। बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एवं गया जिलों से गुजरेगी। तो अगर आपसे पूछ ले कि बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गुजरती है और ऑप्शन में इस तरीके का दे और एक ई ऑप्शन भी रहे, तो आप ध्यान रखिएगा कि कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले इससे गुजरते हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में नए अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, जो RJD से हैं और इनका विधानसभा क्षेत्र है सिवान। बिहार विधानसभा अध्यक्ष
और विधान परिषद के अध्यक्ष दोनों का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उसमें परिवर्तन हुआ है। मक्का उत्पादन में यूपी नंबर 1 पर है और बिहार सेकंड स्थान पर है। भागीरथी श्री सम्मान 2022 से रेणु देवी को सम्मानित किया गया है और भोजपुरी का पहला OTT ऐप है, उसका नाम है चौपाल ऐप। 7 दिवसीय गंगेटिक डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन पटना में किया गया। ठीक है, तो जो बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है वो है आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे। तो नाम इसको याद रखिएगा, क्या है? आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे। जिले आप याद रखेंगे जहाँ से गुजरेगी: औरंगाबाद, गया, नालंदा, पटना, जहानाबाद, वैशाली, दरभंगा। और इसकी लेंथ कितनी होगी? 271 किलोमीटर। तो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, लेकिन आप याद रखेंगे। अजगैबीनाथ कप 2022 का आयोजन भागलपुर में हुआ और ये क्रिकेट से संबंधित है। 88th बिहार राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोहतास चैंपियन रहा है। कौन सा जिला चैंपियन रहा? रोहतास। बिहार का पहला पेटेंट सेल पटना तारामंडल में खुलेगा। राज्य का तीसरा वाटर स्पोर्टिंग सेंटर कोल महादेव डैम में, और इससे पहले जो 2 स्पोर्टिंग सेंटर्स हैं वो बांका के ओढ़नी डैम, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा था, आपको याद होगा, और बेतिया के अमुआ मन डैम। यानी 2 डैम भी पूछ ले कहाँ है, तो अमुआ मन डैम है बेतिया में, ओढ़नी डैम है बांका में। अगला है बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर को बनाया गया है। तो अध्यक्ष विधानसभा, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, और विधान परिषद जो कि देवेश चंद्र ठाकुर है। इसके अलावा जो नई मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसे आप एक बार प्राइम फेस से जरूर देख लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8th टाइम बने हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। समान प्रशासन विभाग, गृह विभाग, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग इनका क्या आवंटन नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री के पास है। स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास, आवास एवं ग्रामीण कार्य, ये डिप्टी CM बने हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव उनके पास है। इसके अलावा विजय कुमार चौधरी वित्त, जो मुख्य जो विभाग हैं उसको तो आप याद कर ही लें। विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा, योजना एवं विकास, आलोक प्रसाद मेहता राजस्व एवं भूमि सुधार, तेज प्रताप यादव पर्यावरण, मोहम्मद अफाक आलम पशु एवं मत्स्य पालन, अशोक चौधरी भवन निर्माण, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास, सुरेंद्र प्रसाद यादव सहकारिता, रामानंद यादव खाद्य एवं भूतत्व, लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, समाज कल्याण, मदन सहनी, कुमार सरोजित पर्यटन, ललित कुमार यादव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, संतोष कुमार सुमन अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, संजय कुमार झा जल संसाधन, शीला कुमारी परिवहन, समीर कुमार महासेठ उद्योग, चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री का आप नाम जरूर याद रखेंगे, सुमित कुमार सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सुनील कुमार मत्स्य निर्देश निषेध उत्पाद एवं निबंधन, अनिता देवी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, और एक मंत्री कार्तिकेयन सिंह को जो लॉ मिनिस्टर थे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। तो इस फैक्ट्स को आप याद कर लेंगे। तो ये रहा अगस्त 2022 का बिहार करंट अफेयर्स। आप इसी तरीके से नेशनल, इंटरनेशनल, प्राइज, पर्सन इन न्यूज, प्लेसेज इन न्यूज, इस तरीके के कंपाइलेशन भी देखना चाहते हैं, ग्लोबल इंडिसेज, कॉन्फ्रेंसेज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले 5 से 6 दिन में आपके परीक्षा उपयोगी बहुत सारे वीडियो यहाँ देखने को मिलेंगे, जो कि बिल्कुल टू दी पॉइंट होंगे। हमारा अगर ये प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसकी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।